सर 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 आपसे एक छोटा सा एक आपसे इंटरव्यू हाँ, लेना था। आइए, सर सर प्लीज सर 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 प्लीज सर आप ही सर सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपकी इसमें बहुत ही चर्चा में एक फिल्म है सवा सेर गेहूं। सर आप उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? ये सवा सेर गेहूँ फिल्म जैसा कि आप सबको मालूम है उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वो कहानी एक गरीब किसान की है जो अपने विप्र जी के यहाँ से सवा सेर गेहूँ उधार मांग के लाता है, इसलिए कि उनके यहाँ एक पंडित जी आते हैं उनको खिलाने के लिए। लेकिन उस कर्ज को जो सवा सेर गेहूँ विप्र जी से मांग कर वो लाते हैं उसको अदा नहीं कर पाता शंकर। 6-7 साल बाद उसको विप्र जी पूछते हैं या उसको टोकते हैं कि शंकर जो तुम गेहूं लाए थे उसका क्या हुआ, अभी तक तुमने चुकाया नहीं। जो अब 5.5 मन गेहूं हो गया है वो इसको बात सुनकर चौंक जाता है। तब शंकर को वो विप्र जी याद दिलाते हैं कि कब और तुमने कैसे और किस स्थितियों में हमसे ये गेहूं लिया था। शंकर को याद आता है, तब वो बहुत निराश और हताश होता है। लेकिन अब चूंकि वो साहूकार के चक्र में फंस गया होता है और पंचों की राय से वो जो उसका कर्ज था जो सवा सेर गेहूं के रूप में अब 5.5 मन गेहूं हो चुका था। अब गांव की पंचायत में जो फैसला हुआ कि 120 रुपये उस गेहूं के मूल्य का आपको देना है। शंकर बहुत मेहनत करता है। 1 साल बाद उस गेहूं के मूल्य को जो 120 रुपये था उसने 100 रुपये चुका देता है। वो इसके बाद भी 20 रुपये बाकी रहता है। वो 100 रुपये देकर वो फिर भूल जाता है कि भी मुझे 20 रुपये और देना है। तब फिर कुछ सालों बाद विप्र जी उसको याद दिलाते हैं तुम्हारा फिर जो गेहूं का मूल्य का 20 रुपये बाकी था अब फिर 120 रुपये हो गया है। तब शंकर असमर्थ हो जाता है, देने में विवश होता है। तब विप्र जी उसको अपने यहाँ बंधक के रूप में बना लेते हैं और यहाँ तक कि वो शंकर अपने अंतिम समय तक गेहूं का मूल्य न चुका पाने के कारण साहूकार उसके बेटे को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपने बाप का कर्जा तुम उतारोगे। ऐसी दर्दनाक मार्मिक कहानी है। सर एक निर्देशक के तौर पर आप खुद को कहाँ पाते हैं? निर्देशक तो पहली बात तो मैं इस फिल्म का निर्देशक नहीं हूँ। जी हाँ। इसमें हमारे शहर के दीपक त्रिपाठी जी हैं, वो निर्देशक हैं। जी जी। उन्होंने बहुत अच्छा निर्देशन का काम किया है जी। और संभवतः अगली फिल्मों में जी हाँ हम अपने आप को अभिनय से हटाकर या कुछ छोटा रोल करके मुख्य रूप से हम निर्देशन का भी काम करेंगे। ये हमारा अपना ऐसा मत है। बिल्कुल सर। तो सर ये फिल्म निर्माण की तकनीक आपने कब और कहाँ से सीखी? जैसा कि आपको मालूम है हम सब लोग कि सबसे बढ़िया और पहला उसका टीचर उसका घर उसकी माँ होती है। मैंने भी यही सीखा। हम अपनी माँ को देखते थे कैसे वो घर का काम करती थी, कैसे किचन का काम करती थी। जो सामान जहाँ व्यवस्थित है वहाँ यदि उनको नहीं मिलता था वो हम सब भाइयों पर नाराज होती थी। ऐसे देख देख के कि हर काम को सुचारू रूप से करना ही एक निर्माण है। और मैंने सच पूछो तो अपनी माँ से ही सीखा और उसको देख देख के फिल्में उनको देखा, मैंने फिल्मों से सीखा और निर्माण बस ऐसे खेल खेल में निर्माण होता चला गया। और फिल्म में सब लोगों को जोड़ना एक संयोजन एक निर्माण है। लोगों को धीरे धीरे करके जोड़ना एक निर्माण की प्रथा है। आपको अभिनय का शौक कब और कैसे पड़ा? अभिनय के शौक उनकी कहानियों पर, जो उनकी कहानियों को मैंने डेवलप किया। मैंने उनको छोटी छोटी कहानियाँ हैं क्योंकि उन उतनी कहानियों के ऊपर फिल्में नहीं बन सकती थी, तो मैंने उन कहानियों को डेवलप किया। उन कहानियों में मैंने गीत लिखे, डायलॉग लिखे। तो आप विश्वास करेंगे लिखते लिखते हम रोने लगते थे और जब रोने लगते थे तो मुझे अभिनय भी होने लगा उसी प्रकार से। और अभिनय मैंने उनकी कहानियों से पढ़ के वास्तव में देखा जाए तो ये उन्हीं कहानियों का ही असर है जो मैंने अभिनय सीख लिया। बहुत अच्छा। सर बॉलीवुड में
आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है सर? और वैसे तो सबके अलग अलग अभिनेता हैं, जी हाँ। लेकिन मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता जी। श्री संजीव कुमार जी हैं। बहुत जो आपने फिल्म निर्माण को एक व्यवसाय के रूप में क्यों चुना? अब सर जी, जैसा हम आप जानते हैं आप कि यदि हम अपने पास से थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर भी यदि हम फिल्म बनाते हैं तो वो रिटर्न नहीं आया तो हमारे घर वाले हम खुद कब तक इसको दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। और क्योंकि उनकी कहानियाँ ऐसी शिक्षाप्रद हैं, ऐसी ओतपूर्ण हैं, ऐसे समाज में एक लोगों को इकट्ठा करने वाली हैं, एक आदर्श हैं। यदि हमारा एक लक्ष्य उद्देश्य भी है कि उनको कहानियों को जन जन तक पहुँचाएँ, उनकी कहानियों के माध्यम से फिल्म बना करके, तो यदि हम ये व्यवसाय के रूप में नहीं चुनेंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए मजबूरी में, हाँ व्यवसाय है जी। एक माध्यम है जी। लेकिन मेरा आधार व्यवसाय नहीं है फिल्मों का। जी ठीक। तो सर ये जो आपकी इतनी चर्चित फिल्म है सवा सेर गेहूँ, सर इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं कि मैंने इस फिल्म से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। लोग हमारी फिल्म को, हमारे लेखन को सराहें, हमने उसमें गीत लिखे हैं उसको भी सराहें, हमारे अभिनय को सराहें, हमारे मतलब जितने भी लोग हैं अभिनय को सराहें, हमारे निर्देशन को सराहें, हमारी लोकेशन, कास्ट्यूम, एनीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं सबको सराहें। और ये फिल्म एक तो ऐसी है कि ये सारे परिवार के साथ एक छत के नीचे एक हाल पे बैठकर आप इसको देखकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और ये कहानी इतनी मार्मिक है कि कोई भी व्यक्ति इस कहानी को देखने के बाद अपनी आंखें जरूर नम करेगा, उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। ऐसी मेरी ये मार्मिक कहानी है। जी सर। सर आप एक निर्देशक भी हैं और एक प्रोड्यूसर भी हैं और एक अच्छे मतलब आप व्यवसायिक भी हैं। इसके साथ साथ आप ये सब डायलॉग भी लिख लेते हैं सर, गीत भी लिखना है, इतना सब आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या है? बहुत सरल इसका मीनिंग है कि आप जब कोई काम करते हैं, आप चलिए एक पत्रकार हैं, यदि मैंने आपको सही उत्तर नहीं दिया तो बेर मुझसे आप पूछे ना, तो कोई चीज़ को बार बार करने से हो सकता है हम आपको संतुष्ट ना कर पा रहे हों, फिर आप पूछेंगे, मैं आपको करूँगा। तो आप जितनी बार उसको करेंगे आप अपने हाथ स्वयं लिखते चले जाएंगे। मैंने लिखा वो कि ऐसी सी उनकी कहानियाँ हैं, उनकी कहानियों से मैंने ऐसे आइडियल चुराए हैं जिससे मैं सब कुछ करने लगा। और इसका सारा श्रेय हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे जीवन के जन्म को उनकी कहानियों ने सार्थक कर दिया। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक उनकी कहानियों पर फिल्में बनाएंगे, डायलॉग लिखेंगे और अपने समाज के सामने उन कहानियों को रखेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन उनसे सीखे, सबक ले और एक अच्छा नागरिक अपने आप को बने। हो बहुत अच्छी सर, धन्यवाद सर। आपने इतना अपना कीमती समय निकाल करके हम पत्रकारों को थोड़ा सा समय दिया, उसके लिए इसके आपके हम लोग सभी लोग आभारी हैं सर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।